जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 6, 7, 8 और 9। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी जानकारी आप सबके लिए इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले देखेंगे बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 6। इसका प्रावधान क्या था? इस कौन सी 3 की उपधारा 6, इसमें यह उद्देश्य था, यह स्पष्ट करना था कि जब कोई कार्य इस आधार पर अपराध माना जाता है कि वह विशेष ज्ञान या विशेष इरादा, यानी कि अपराध किस पे? जब विशेष इंटेंशन के साथ किया गया हो और वह कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उन सभी व्यक्तियों को इस अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जैसा कि उन्होंने उस कार्य को, उस अपराध को अकेले ही किया हो और उनके पास वही ज्ञान, वही इरादा, वही इंटेंशन था। उदाहरण से समझना, दुष्प्रचार में मान लीजिए कि कुछ लोग मिलकर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी खबर फैलाते हैं और उन सभी को पता है कि यह खबर झूठी है, तो सभी लोग इस अपराध के लिए जिम्मेदार होंगे जिन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ झूठी खबर फैलाई हो। चाहे किसी ने सिर्फ बात की हो, किसी ने खबर फैलाई हो या किसी ने पोस्टर को छापा हो, सभी का इरादा यानी कि इंटेंशन और ज्ञान इसमें शामिल था, इसलिए सब समान रूप से इस अपराध के दोषी होंगे। यही कहा गया बीएनएस की सेक्शन 3 के सब सेक्शन 6 में। इसके बाद बीएनएस की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 7, इसका क्या उद्देश्य था? यह समझाना था इसमें जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के लिए कुछ करता है, यानी कि आप किसी कार्य को करोगे, आप परिणाम चाहोगे ना कि मिले, तो इसमें यही कहा जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के लिए कुछ करता है और उस परिणाम को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो चाहे वह व्यक्ति अपने कार्य या किसी कार्य को ना करके चूक जाता है, उसका परिणाम का कारण बनता है, दोनों ही स्थितियों में यह एक अपराध माना जाएगा। उदाहरण से देखना, जहर देना और इलाज ना कराना। मान लो किसी व्यक्ति को आपने जहर दिया, फिर जानबूझकर क्या किया कि उस व्यक्ति को इलाज ना कराने ले गए। क्या किया? इलाज से वंचित कर दिया, जिससे वह व्यक्ति मर गया। यहाँ जहर देना एक कार्य, एक अपराध है और इलाज ना करना यानी कि उसे इलाज से वंचित रखना, वो एक क्या है? ओमिशन, यानी कि एक चूक है। दोनों मिलकर उस व्यक्ति की मौत का कारण बन जाते हैं, इसलिए यह एक अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये है बीएनएस की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 7। अब देखना बीएनएस की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 8। इसमें क्या स्पष्ट करना था कि जब कोई अपराध कई अलग अलग कार्यों के माध्यम से किया जाता है और उन कार्यों में कई लोग शामिल होते, क्या? जब कोई कार्य को अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता है या अलग अलग माध्यम से किया जाता है, उसमें कई लोग शामिल होते हैं, तो सभी को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे उन्होंने सीधे तौर पर अपराध किया हो और किसी और के साथ मिलकर उस अपराध में भागीदारी ली हो। उदाहरण से समझना, अजय और कपिल का एक मामला। परिस्थिति क्या थी? मान लो अजय और कपिल नाम के दो लोग, एक व्यक्ति था मोहित, उसको मारने की योजना बनाते हैं। वे अलग अलग समय पर और अलग अलग खुराक देते हैं, किसकी? जहर की, और वो मोहित खा लेता है। खाने के बाद उस मोहित की मौत होती है। अजय और कपिल दोनों जानते थे कि जहर की इन छोटी छोटी खुराक से मोहित की मौत हो जाएगी और उन्होंने इस करने का इरादा पूरा बनाया था। नतीजा क्या निकला? मोहित की मौत हो जाती है और उन दोनों द्वारा दी गई जहर की खुराकों के कारण ही मोहित की मौत होती है। अपराध की जिम्मेदारी अजय और कपिल दोनों हत्या के अपराध के लिए समान रूप से दोषी होते हैं, भले ही उन दोनों ने उस मोहित को अलग अलग समय पे क्या दिया हो? जहर दिया हो।
लेकिन परिणाम एक ही निकला, चाहे उसके जहर देने से मोहित की मौत हुई हो चाहे दूसरे की, परिणाम सिर्फ था मौत। तो ये थी बीएनएस की सेक्शन 3 की सब सेक्शन 8। अगला देखना, बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 9 ये क्या कहती है। इसका स्पष्ट यही उद्देश्य करना था कि जब किसी अपराध को अंजाम देने में कई लोग शामिल होते हैं, किसी अपराध को अंजाम देने में जब कई लोग शामिल होते हैं तो वे सभी एक ही अधिनियम यानी कि एक ही कार्य के माध्यम से अलग अलग अपराध के दोषी हो सकते हैं। अभी अच्छे से समझाएगा इस उदाहरण में। इसका मतलब है कि एक ही कार्य में भाग लेने वाले विभिन्न व्यक्तियों पर अलग अलग अपराधों के लिए आरोप लगाए जा सकते हैं, भले ही उन्होंने एक ही घटना में भाग लिया हो। अब उदाहरण से समझना, जो एक प्रकार का जब डाका डलता है और उसमें जब हत्या की जाती है, मान लो एक समूह था, एक ग्रुप था, एक बैंक में डाका डालता है और इस डाके के दौरान एक व्यक्ति बैंक के कर्मचारियों को धमकाता है, दूसरा व्यक्ति पैसे इकट्ठा करता है और तीसरा व्यक्ति गोली चलाकर किसी की हत्या कर देता है। सभी लोग डाका डालने के अपराध के दोषी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति ने गोली चलाकर हत्या की वो हत्या के अपराध का दोषी माना जाएगा। भाई इसके साथ साथ तो वो अपराध का जो डाका था उस अपराध का दोषी है, लेकिन उसने गोली चलाकर जो हत्या की उसका अलग से वो दोषी होगा। इसके अलावा जो व्यक्ति धमकी दे रहा था वह अलग से धमकी देने के अपराध का दोषी हो सकता है, और जिस व्यक्ति ने पैसे को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, वो उस अपराध का दोषी होगा। तो ये था बीएनएस की धारा 3 की उपधारा 9। अगर वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल अदालत पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।